अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर और सेवियों की मुनफरिद किस्म की खीर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो आपने फुल वॉच करनी है और आपने इस तरीके को समझना है कि किस तरह से हम नित नई चीज़ें नए तरीक़ों से बना सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और देखते हैं ये सेवियाँ हम किस तरह बनाएंगे। एक पैकेट सेवियाँ ली हैं, रंगदार सेवियाँ, ये आपको बाज़ार से बड़े आसानी से अवेलेबल होती हैं। उसी के साथ 3 अदद गाजरें ली हैं। गाजरें अभी फ्रेश मौसम है, इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ये जो छिलका सा है ये हम उतार लेंगे। इनको साफ सुथरा करके कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश सभी को पता होता है कि किस तरह की जाती हैं, इसलिए हमने इसको नहीं दिखाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह करके आपने ना बारीक वाला जो कद्दूकश होता है उसमें से आपने इनको निकाल लेना है। तो गाजरें हमारी कद्दूकश हो चुकी हैं जी। चलते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले हमने ली है एक कढ़ाई, इसमें 1 कप के बराबर ऑयल शामिल करेंगे। घी भी शामिल कर सकते हैं। घी को गर्म होने का वेट करना है आपने। ठंडे में आपने कोई चीज़ भी नहीं डालनी। ठंडे में डालेंगे तो वो आपकी चिपचिपकी सी हो जाएंगी सेवियाँ, इसलिए आपने गर्म होने का इंतज़ार करना है। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हमने सेवियाँ शामिल कर दी हैं। सेवियों को हमने पकाना है 2 से 2.5 मिनट। उससे ज़्यादा आपने सेवियों को नहीं पकाना, क्योंकि सेवियां ऑलरेडी पकी होती हैं। जस्ट हमने इनका टेस्ट निकालना है। तो 2 से 2.5 मिनट में बहुत मज़े की खुशबू आना शुरू हो जाएगी। आंच इस वक्त मीडियम टू लो है। हाई फ्लेम पे आपने कोई भी चीज़ इसमें कुक नहीं करनी। सेवियों को भूनते हुए मिस्टर स्पैचुला को नहीं रोकना, क्योंकि आपको नहीं पता नीचे से सेवियां जल जाती हैं जब आप इनको नहीं हिलाते। बहुत नाजुक चीज़ होती है, आपने इनको हिलाते हुए पकाना है। इस तरह करके आप देख भी रहे हैं जिस तरह वीडियो में, इसी तरह का आपने काम करना है। सेवियों को मैं फ्राई कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सेवियों से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है जी। अब इसमें दूध शामिल करेंगे। आप चाहें तो बॉयल करके भी शामिल कर सकते हैं और ठंडा भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आपने कितना दूध शामिल करना है। हमने 1 किलो दूध इसमें शामिल किया है। आप थोड़ा कम भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। दूध का कोई इश्यू नहीं है। इसमें हम बॉयल आने पर थोड़ा सा गर्म पानी भी शामिल करेंगे ताकि हमारा दूध ना जले। दूध को बॉयल आना शुरू हो गया। 3 अदद इलायची ली है सब्ज़ वाली, मुँह खोल के शामिल कर दिया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इलायची का, लाजमी शामिल कीजिएगा। अच्छा जी, जो लोग हमारी वीडियो देखते हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। दूध उबल रहा है मुसलसल, इसी तरह हमने दूध को उबालना है। 3 से 4 मिनट के बाद हम इसमें गाजरें शामिल कर रहे हैं। गाजरें हम आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे। दूध के हिसाब से आपने गाजरें शामिल करनी है। ऐसा नहीं है कि 3 गाजरें आपने कद्दूकस की हैं तो 3 ही डाल देनी है। जितना आपने दूध लिया उस हिसाब से आपने गाजरें शामिल करनी है। हमने यहाँ पे 2 गाजरें शामिल की हैं। 1 गाजर का हमने जो कद्दूकस है वो बचा लिया, उसको हम किसी दूसरी रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। इनको हमने पकाना है, तब तक पकाना है जब तक हमारा दूध और जो पानी हमने इसके अंदर थोड़ा सा शामिल किया है, आधा कप, वो सारा जल जाए और दूध हमारा पक कर खोआ बन जाए। तब तक हमने इसको पकाते रहना है। सेवियाँ और गाजर की ये जो खीर है इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप जब इसको ट्राई करेंगे तो फीडबैक आप मुझे कमेंट्स की सूरत में दीजिएगा और बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी है। लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करते हुए बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी। हमने गाजरों को इतना गलाना है, आपको पता है जिस तरह हम गजरेले में गाजरों को गलाते हैं, इसी तरह हमने इसको पकाते हुए मुसलसल गलाते रहना है। ये जितनी अच्छी और बेहतरीन गली होंगी इतना ज़्यादा टेस्ट आएगा इसके अंदर। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मुँह में घुलने वाली चीज़ बन चुकी है। दूध हमारा पकते हुए बिल्कुल कम रह गया। अब इस स्टेज पे जाके हमने इसके अंदर एक ख़ास चीज़ शामिल करनी है, वो आपने पहले बिल्कुल भी शामिल नहीं करनी। अगर चीनी आप शुरू में शामिल कर देंगे तो इसका वो वाला टेस्ट नहीं आना। भर के हमने ली है। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं या ज़्यादा पसंद करते हैं तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट मीठा है इसके लिए, क्योंकि गाजरें भी मीठी होती हैं, सेवियाँ भी मीठी होती हैं। तो इसके अंदर हमने मुनासिब मीठा डालना है। बहुत ज़्यादा मीठा डालेंगे तो मीठा ज़्यादा हो जाएगा। अगर चेक कर लें आप इसको थोड़ी देर हिलाने के बाद, कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। चीनी 1 से 1.5 मिनट के अंदर मेल्ट हो जाएगी, लेकिन हम इसको मजीद 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि चीनी भी है वो अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए और उसका टेस्ट भी आ जाए। तो 2 मिनट के बाद हमारी ये वाली जो खीर है सेवियां और गाजर की ये रेडी है। इसको आप किसी भी तरह सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, केक शामिल कर सकते हैं, व्हाटएवर जो आपके पास है आप इसके ऊपर शामिल कर सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी बेहतरीन और इतनी मज़ेदार होती है कि अगर आप इसके ऊपर कुछ भी चीज़ शामिल ना करें, इसका अपना ही टेस्ट इतना कमाल का होता है। आपको किसी चीज़ को इसके ऊपर शामिल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये वैसे ही इतनी लजीज और मज़ेदार होती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। फाइनली इसको डिश आउट भी करके आपको दिखा देते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनी है। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।